हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूज ऑफ आइडेंटिटी का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आपको फैक्टराइज करना बताएंगे। तो अब आइडेंटिटी आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। आप साइड में आइडेंटिटीज लिख लीजिए। अभी आपको इन्हीं 4 आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो आप 4 आइडेंटिटीज लिख लीजिए जिससे आप पहले से ही फैमिलियर हैं। अगर आपको याद नहीं हुई है तो आप लिख लीजिए, अगर याद हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो अब फोर्थ पार्ट में हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो आपके 2.5 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब इस थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके पहले भी मैंने आपको फैक्टराइज सिखाया था, फैक्टर करना सिखाया था बाय स्प्लिटिंग मेथड एंड बाय फैक्टर थ्योरम। तो जब आप अभी आपके आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे या 10th क्लास में जितने भी चैप्टर्स आएंगे, तो कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आपको फैक्टर नहीं करना पड़े। तो ये फैक्टर आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको सीख लेंगे तो आपका 50% मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अब आइडेंटिटी के थ्रू फैक्टर करना सीखेंगे। इसके पहले आपने फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग मेथड से सीखा था। अब आइडेंटिटी के थ्रू कैसे होता है वो देखते हैं। तो अब आप इसमें देखिए 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो अब आइडेंटिटी में आप इसमें सर्च करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी में 3 टर्म्स हैं और वेरिएबल भी हैं, 2 वेरिएबल भी है, टर्म भी 3 है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को लगता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी ही में ही आपके 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। जिसमें फर्स्ट टर्म में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कुछ दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, पहले भी मैंने जब इसको एक्सप्लेन किया था आपको फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म से ही किया था। तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और ये सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इस तरह से यहाँ पे सेकेंड टर्म का ये हो गया आपका, इसका स्क्वायर हो गया। अब आप इसको देखिए, अब आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 1 आप लिख लीजिए, क्योंकि बार बार आइडेंटिटी आप लिखेंगे तो आपको आइडेंटिटी याद हो जाएगी। तो ये हो गया x² प्लस 2xy प्लस y²। अगर आपको कंफ्यूजन है xy में तो आप a b भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप a भी नहीं यूज कर सकते। तो अब यहां पर आप इसको स्प्लिट करिए, इसको वैल्यू रखिए यहाँ पे और देखिए कि ये फॉर्म इससे टैली हो रहा है कि नहीं। तो ये आपका हो गया। यहां से फिर हम यहां पर आते हैं 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, होल स्क्वायर लेते हैं फर्स्ट टर्म का, तो 3x। अगर 3x का हम होल स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 9x², क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x²। तो 9x², मतलब यहाँ पे आप जो लाइन लिखेंगे, जो टर्म्स लिखेंगे, वो यहाँ पर सॉल्व होके आना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जनरेट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, कोशिश करेंगे। तो 2 आपका यहाँ पर है फॉर्मूले में, तो 2 आप पहले लिख दीजिए। और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 3x। तो आप 2 इंटू 3x, ठीक है। और यहाँ पे y भी, यहाँ भी y था और यहाँ भी सेकेंड टर्म था, मतलब सेकेंड टर्म आपका, इसका मतलब ये है। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या हो गया, इंटू y, ठीक है। और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी y² है। ठीक। अब
इसको सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व आपको ऐसे नहीं करना है कि फिर आप यही टर्म्स ले आए। आपको क्या करना है, इस रूप में लाना है, इसको किस रूप में लाना, इस रूप में लाना, क्योंकि ये फैक्टर करना है आपको। तो देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या था 3x, और सेकेंड टर्म क्या था y, तो ये हो गया 3x प्लस y, तो ये हो गया आपका इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको पहले तो इस लाइन से आपको इस लाइन में आप गए, या यूं कहिए कि यहां से आपने इसको फॉर्मूले के रूप में या आइडेंटिटी के रूप में आपने लिखा, और फिर यहां से जो इसका लेफ्ट पार्ट है वो लिखा। तो अब इसको फैक्टर के रूप में कर सकते हैं, यहां तक भी ठीक है। वैसे 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो सेम चीज आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो इसका फैक्टर ये हो गया। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी को यूज करते हुए फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अब 2.5 एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट यहाँ पे लिख रखा है। देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो अब आप इसमें सर्च करिए कि कहाँ पे केवल 2 टर्म हैं जिनके स्क्वायर हैं, और उसके राइट साइड में क्या होगा, क्योंकि फैक्टर करना है आपको, इसको फैक्टर करना है या इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर इसको ये 2 पार्ट में कैसे ब्रेक होगा। तो यहाँ पर देखिए तो 3 पार्ट है, यहाँ 3 पार्ट है, यहाँ भी 2 पार्ट है, और यहाँ भी 3 पार्ट है। तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज होगी। तो आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इन वन ब्रैकेट x प्लस वाई और इन अदर ब्रैकेट x माइनस वाई। अब आपको चूंकि फैक्टर करना है तो ये पार्ट लाना है। ठीक है, फैक्टर करने में आपका टर्म ब्रैकेट टर्म सब एक्सपेंड होगा। तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम अपने आप इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इसी तरह से लिखिए फर्स्ट टर्म मतलब x प्लस सेकेंड टर्म क्या है y अपॉन 10। ठीक, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म वही रहेगा x, और सेकेंड टर्म क्या है y अपॉन 10। तो इस तरह से इसको आपने फैक्टराइज कर दिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो ये आपका हो गया आंसर, और आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी, ये वाली। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन देख के आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, इसमें फैक्टराइज करना है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे और इसमें से सर्च करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है और उसका फैक्टर क्या होगा, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे।